आखिर ऐसा कैसे हुआ कि जो देश सिर्फ 40 साल पहले गरीबी और पिछड़ेपन से जूझ रहा था, वो आज दुनिया की एक महाशक्ति बन गया? ये 20वीं सदी की सबसे बड़ी और सबसे दिलचस्प आर्थिक कहानियों में से एक है और आज हम इसी की परतें खोलने जा रहे हैं। इस अविश्वसनीय बदलाव की शुरुआत होती है इस एक आंकड़े से। जरा सोचिए, 1980 से लेकर 2015 तक पूरे 35 साल चीन की अर्थव्यवस्था हर साल औसतन 9% से भी ज्यादा की रफ्तार से बढ़ी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो रॉकेट फ्यूल था जिसने चीन को सीधे भविष्य में लॉन्च कर दिया। और इस तेज रफ्तार विकास का जो असर आम लोगों पर पड़ा, वो तो शायद कल्पना से भी परे था। करोड़ों, जी हां, करोड़ों लोगों को गरीबी की जंजीरों से बाहर निकाला गया। ये मानव इतिहास में गरीबी मिटाने का सबसे बड़ा और सबसे तेज अभियान था। यही इस आर्थिक चमत्कार का असली पैमाना है। इसी के साथ साथ चीन ने टेक्नोलॉजी के मामले में एक ऐसी जबरदस्त छलांग लगाई जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। हाई स्पीड ट्रेनों के जाल से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी टेक कंपनियों तक, ये बदलाव वाकई में हैरान कर देने वाला है। तो चलिए, चीन के इस सफर को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इन कुछ खास पहलुओं पर नजर डालेंगे। वो आर्थिक चमत्कार क्या था जो कहानी हमें बताई जाती है, और असलियत क्या है? इस चमत्कार की नींव कहाँ रखी गई थी? सुधारों का वो कौन सा अनोखा रास्ता था जिस पर चीन चला? विकास के वो इंजन कौन से थे? और सबसे जरूरी, अब चीन का अगला कदम क्या होगा? तो शुरुआत करते हैं उस कहानी से जो चीन के बारे में सबसे ज्यादा सुनाई जाती है। लेकिन क्या ये वाकई उतनी सीधी है जितनी हमें लगती है? तो जो आम कहानी हम सुनते हैं वो ये है कि चीन ने बस अपनी पुरानी विचारधारा को छोड़ा, बाजारों को गले लगाया और सब कुछ बदल गया। लेकिन सच कहूं तो ये कहानी का सिर्फ एक छोटा सा और काफी हद तक अधूरा हिस्सा है। असली कहानी कहीं ज्यादा गहरी, जटिल और रणनीतिक है। तो सवाल उठता है, अगर ये सिर्फ बाजार का जादू नहीं था तो फिर क्या था? और इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? उन मशहूर सुधारों से भी बहुत पहले रखी गई नींव में। एक ऐसी नींव जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। मतलब, जब 1978 में आर्थिक सुधारों का ऐलान हुआ, उससे पहले ही जमीनी तैयारी हो चुकी थी। भूमि सुधारों से खेती को एक बेस मिला, भारी उद्योगों में निवेश ने एक इंडस्ट्रियल ढांचा खड़ा किया, और स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली और सड़कों जैसे बुनियादी कामों ने देश को उस बड़ी छलांग के लिए तैयार कर दिया था जो वो लेने वाला था। और इसी मजबूत नींव पर शुरू हुआ सुधारों का वो दौर जहां चीन के नेताओं ने दूसरे समाजवादी देशों से बिल्कुल अलग एक बहुत ही सूझबूझ वाला रास्ता चुना। चीन के लीडर्स ने एक बहुत बड़ा और अहम फैसला लिया। वो शॉक थेरेपी से दूर रहेंगे। अब ये शॉक थेरेपी क्या है? ये एक ऐसी पॉलिसी है जहां आप रातों रात पूरी इकोनॉमी को खोल देते हैं, जैसा सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस में हुआ था। और इसके नतीजे अक्सर बहुत ही अस्थिर और विनाशकारी होते हैं। इसके बजाय उन्होंने एक ड्यूल ट्रैक, मतलब दोहरी रणनीति अपनाई। और इस रणनीति को एक नारे में बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। ये एक धीमी, सोची समझी और पूरी तरह से नियंत्रित योजना थी। इसका सीधा सा मतलब ये था कि जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, जैसे स्टील, बिजली, ट्रांसपोर्ट, उसे मजबूती से सरकारी नियंत्रण में रखो। और जो बाकी हल्के फुल्के उद्योग हैं, खासकर एक्सपोर्ट के लिए सामान बनाने वाले, उन्हें बाजार के हवाले कर दो, उन्हें प्रयोग करने दो। इस तरीके ने अर्थव्यवस्था को बड़े झटकों से बचा लिया। और ये जो अनोखा तरीका था, ये कोई एक दिन में नहीं हुआ। ये कई दशकों में धीरे धीरे सामने आया। 1978 में खेती में सुधारों से शुरुआत हुई। फिर 1992 में देंग शियाओपिंग के ऐतिहासिक दक्षिणी दौरे ने इसे और गति दी। और आखिरकार 2001 में WTO में शामिल होकर चीन पूरी तरह से ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा बन गया। हर कदम बहुत ही नपा तुला था। यहाँ सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये सब अपने आप नहीं हो रहा था। सरकार हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी थी, बल्कि वो सक्रिय रूप से विकास की गाड़ी को सही दिशा दे रही थी। तो अर्थव्यवस्था को तेजी देने के लिए कई इंजन एक साथ काम कर रहे थे। एक तरफ था भारी विदेशी निवेश जो अपने साथ पैसा और टेक्नोलॉजी दोनों लाया। दूसरी तरफ था सरकार का बनाया हुआ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। और इन सब से ऊपर था अपने लोगों की शिक्षा और स्किल्स में किया गया जबरदस्त निवेश। अगर सरकारी निवेश का पैमाना देखना हो तो 5G टेक्नोलॉजी से बेहतर शायद ही कोई उदाहरण मिले।
जरा देखिए, एक तरफ अमेरिका, जहां 1.5 लाख से भी कम 5G बेस स्टेशंस हैं, और दूसरी तरफ चीन, जहां ये आंकड़ा 42 लाख के भी पार है। ये जो फर्क है, यही वो कॉम्पिटिटिव एज है जिसकी हम बात कर रहे हैं। और सिर्फ कंक्रीट और स्टील में ही नहीं, चीन ने सबसे बड़ा निवेश किया अपने लोगों पर। सिर्फ 20 साल के अंदर एक ऐसी वर्कफोर्स तैयार की गई जो हाईली स्किल्ड थी। सोचिए, 1995 में सिर्फ 8% युवा कॉलेज जा पाते थे और 2015 तक ये आंकड़ा 50% से ज्यादा हो गया। और फिर ये सब कुछ आकर जुड़ा डिजिटल क्रांति से। इसमें एक तरफ अलीबाबा जैसी प्राइवेट कंपनियों का जोश था, तो दूसरी तरफ सरकार के इंटरनेट प्लस जैसे बड़े बड़े अभियान, जिन्होंने मिलकर पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था का चेहरा ही बदल दिया। तो ये तो थी अब तक की कहानी, पर अब आगे क्या? चीन की विकास यात्रा अब एक नए और शायद ज्यादा मुश्किल मोड़ पर आ खड़ी हुई है। जो पुराना ग्रोथ मॉडल था, उसके सामने अब कई बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, जैसे कि पर्यावरण को हुआ भारी नुकसान, मजदूरी की बढ़ती लागतें जो उसे अब दुनिया की फैक्ट्री नहीं रहने देंगी, और एक बहुत बड़ी चुनौती है देश की आबादी का बूढ़ा होना। और इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए अब चीन का फोकस एक नई आर्थिक रणनीति पर है, जिसे वो कहते हैं नई गुणवत्ता वाली उत्पादक ताकतें। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब जोर सिर्फ कितना बनाया पर नहीं, बल्कि क्या बनाया और कैसे बनाया पर होगा। यानी सेमीकंडक्टर्स, एआई और ग्रीन एनर्जी जैसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी में दुनिया का लीडर बनना। और आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। चीन का जो मॉडल था वो वाकई में अनोखा था, जिसे कोई और देश आसानी से कॉपी नहीं कर सकता। पर अब जब वो खुद नई चुनौतियों का सामना कर रहा है, तो वो दुनिया को देखने के लिए कौन सा नया रास्ता बनाएगा? इसका जवाब जो भी हो, ये तय है कि पूरी दुनिया की नज़रें उस पर टिकी रहेंगी।